प्रोफेसर कौशल मजहरी साहब से दरख्वास्त है कि वो डॉक्टर नौशाद आलम साहब की खिदमत में। तो मुझे नहीं लगता कि जदीद मरसिया सामने आता या जदीद अफसाना सामने आता। तो बहुत जरूरी है कि हम नई नई चीजों पर तहकीक करें, और मैं नई नस्ल को फिर आवाज दे रहा हूँ। नई नई चीजें आ रही हैं। तरक्की पसंद तहरीक से मुझे लगता है इसकी शुरुआत हुई है कि जो रज़्मिया शायरी का एक फार्मूला बंद तरीका था, उस फार्मूला बंद तरीके को तरक्की पसंद शायरी ने तोड़ा है और नई चीजें हमारे सामने आई हैं। मैं अंडर ब्रैकेट है साहिर की नज़मों ए शरीफ इंसानों और मगर जुल्म के खिलाफ के तनाजुर में अपनी जिंदगी मसाइल और नई नई सूरत हाल से आंखें चार करते हुए साहिर ने, वो जंगो जदल का जमाना था, दूसरी जंग अजीम के शबाब का जमाना, दुनिया दो ताकतवर ग्रुप से मुनक़सिम थी, लाखों और करोड़ों लोग उसकी लपेट में थे, हर तरफ जंग का माहौल था, तोप की घनगरज, जंगी तैयारों की गड़गड़ाहट, धमाके, शोले, धुआं, सुलगते खीमे, जलते शहर, कराहती इंसानियत। नतीजे में एक कौम, मुल्क और ग्रुप की जीत और दूसरे की हार। पहले जो फार्मूला बंद चीजें लिखी जाती थी, उनसे अब हम ऊपर उठाए हैं और नई चीजें लिखने की तरफ हम गामजन हुए हैं। यहाँ नई नस्ल बैठी है और मैं ख्वाजा साहब की इस बात में भी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने इस सेमिनार में नई नस्ल को खासकर खासा मौका दिया है, एक मकाम उनको, एक प्लेटफॉर्म उनको यहाँ अता किया है। अब नई नस्ल का ताल्लुक है, नई नस्ल चाहे नई नई तहकीक करे। आजकल तो आप देखिए बंबई में जो जंगें हो रही हैं, दो फिरकों के दरमियान हो रही हैं। बंबई में अंडरवर्ल्ड जो जंगें हो रही हैं, हो सकता है कि आप में से कोई रिसर्च स्कॉलर उन पर भी कोई तहकीक करे और उस पर भी कोई जो शोरा हजरात है हमारे या जिन लोगों ने उस पर लिखा है, वो चीजें भी। जमाना बदल रहा है, हर चीज बदल रही है। आप देखिए क्या मरसिया वही है, जदीद मरसिया मजहरी हो, इन्होंने मरसिया में किस तरह से टन लाया, किस तरह से नई चीजें आई। जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जंग के माहौल में साहिर के अमन अमान और सुलह आशकी की काविशें लायक तहसीन हैं। वैसे तो साहिर ने ये नज़में दुनिया के अमन पसंद लोगों को मुखातिब करके तहरीर की हैं, लेकिन पसे पर्दा ये हम हिंदुस्तानियों से भी खिताब है। साहिर ने इन नज़मों के जरिया हिंदुस्तान की अमन पसंद शबीह को जाहिर किया है कि हम अमन पसंद हैं लेकिन बुज़दिल नहीं हैं। हम अमन के क़याम के लिए जंग भी कर सकते हैं और जालिमों को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। इन नज़मों की तख्लीक के वक्त साहिर के जहन में मुतअद्दिद खदशात भी थे। उन्हें खदशा था कि आइंदा जो जंग होगी उसमें सब कुछ फना हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। साहिर ने अपने दिल के इन खदशात का इजहार नज़्म परछाइयाँ के आखिर में किया है। मैं अपनी बात इन्हीं अशार पे ख़त्म करता हूँ। कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे तो इस दमकते हुए खाकदा की खैर नहीं, जुनू की ढाली हुई एटमी बलाओं से जमी की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। गुज़िश्ता जंग में घर ही जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये तन्हाइयां भी जल जाएं। गुज़िश्ता जंग में पैकर जले मगर इस बार अजब नहीं कि परछाइयां भी जल जाएं। और साहिर की ये कोशिश थी कि उन्होंने अमन के लिए जो कोशिशें की, मुझे लगता है कि उर्दू में ऐसे लोग बहुत कम है, बल्कि तरक्की पसंद अहद ने ही हमें ये लोग दिए हैं। और तरक्की पसंद अहद ने जो कुछ हमें सिखाया वो यही था कि हमें नया सोचना है और नई नई तरफें ईजाद करनी है। इसी के नतीजे में मुझे लगता है जदीदियत सामने आई और जदीदियत ने जो राहें खोली उससे माबाद जदीद, और आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। आज हमें रज़्मिया शायरी के नए नए पहलू तलाश करने की जरूरत है और ये काम जरूर ये नस्ल करेगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शुक्रिया। प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब बहुत अच्छा मकाला पेश कर रहे थे, लेकिन वक्त की तंगदामानी की वजह से उन्होंने अपना मकाला पेश नहीं किया। यह आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज का वक्त भी आ गया है और वक्त ताम भी करीब है। इसी वजह से ये नशिस्त बिल्कुल मुख्तसर शानदार है और उसका हाल दिलकश
اور اس کا حال دلکش امکانات سے معمول ہے، حالانکہ آج ہندوستان خانہ جنگی کے قرض میں مبتلا ہے اور ایسی بہیمانہ حرکتیں ہو رہی ہیں جن سے دور وحشت کی زندگی بھی شرما جائے۔ سردار جعفری اس نظم میں دکھانا چاہتے ہیں کہ تاریخ کا کوئی بھی دور ایسا نہیں ہے جس میں انسان اور انسانیت کو شکست ہوئی ہو۔ تبصرہ کرتے ہوئے جعفر علی خان اسد نے لکھا ہے، سردار جعفری کی طویل تمثیل پڑھ کر باغ باغ ہو گیا